श्री अमिताभ वाजपेयी जी। हम आपके आभारी हैं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हमें बोलने का अवसर दिया। मैं इतना कहना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदया को इस अभिभाषण का धन्यवाद मैं इतना दे सकता हूं कि उन्होंने 1 घंटे का अभिभाषण केवल 8 मिनट में पूरा कर दिया। क्योंकि इसी बात का धन्यवाद है जो 1 घंटे मेहनत कराती उन्होंने 8 घंटे में किया। ये सरकार हर बात को पहली बार कहती है। हमने भी देखा इस सरकार में पहली बार राज्यपाल महोदया जल्दी काम खत्म करके चली गई, क्योंकि शायद जो कहने लायक नहीं था वो लिखा गया और जो सुनाने लायक नहीं था वो पढ़ा गया। क्योंकि जो आए थे ख्वाब दिखाने वही अब हकीकत छुपाने लगे हैं। जो कहते थे सबका विकास अब जवाब तक देने से कतराने लगे। ये भाषण झूठे वादों का पुलिंदा था जिसे जल्दबाजी में निपटाया गया और सरकार द्वारा तैयार किया गया ये भाषण झूठे वादों का पुलिंदा मात्र था, जिसमें सिर्फ खोखले वादे थे और जमीनी हकीकत से दूर था। सबसे ज्यादा चर्चा इस सदन में महाकुंभ पर हुई। मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये तो सच है कि सरकार ने झूठे आंकड़ों का माया जाल बुना है और आज तक सरकार ने मृतकों की संख्या, घायलों की संख्या और जो लोग हो गए हैं, अपने परिवार से अलग हो गए हैं, उनके संबंध में कोई भी ठोस आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया। ये सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती है, पर जमीनी हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में व्यापार करना समय के साथ और दुष्कर हो गया है। मैं कानपुर से आता हूं। हमारा चमड़ा उद्योग जो कानपुर का ओडीओपी प्रोडक्ट था वो कानपुर छोड़ के जा चुका है। अब आफत पान मसाला पर है, अब आफत लोहा वालों पर है और जीएसटी की इतनी चौकी बना दी गई है कि एक भी गाड़ी अपने आप पार नहीं जा सकती। ये सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह ईज टू डाई बिजनेस की तरफ बढ़ रही है। और ये तो बड़े व्यापारी हैं, जो छोटा दुकानदार है, ठेला पटरी रेहड़ी दुकानदार है, उसका भी सम्मान सुरक्षित नहीं है। सरकार में फेरी नीति का अनुपालन नहीं हो रहा। 2022 से फेरी नीति की कमेटी नहीं बनी और कमेटी के भाव में जब जो जहां चाहता है मन मर्जी से चाहता है लाठी लेकर के ठेले वालों को भगा देने का काम करता है। इन्वेस्टर समिट के नाम पर बड़े बड़े दावे किए गए, जबकि वास्तविकता यह है कोई भी आंकड़ा जमीन पर दिखाई नहीं पड़ता है। इस बार तो आंकड़ेबाजी फिर भी कम की गई, पर हर बार जो बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े बताए जाते थे, कितने रोजगार विकसित हुए, कितनी फैक्ट्रियां जमीन पर लगी, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, वो हम लोग कहीं दिखाई नहीं पड़ता। मैं कहना चाहता हूं कि रोजगार विकसित करने के नाम पर सरकार कहीं न कहीं फेल हुई है। स्मार्ट सिटी के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल घोटाला और धोखा हो रहा है। स्मार्ट सिटी में बड़े बड़े नाम तो हैं, पर कोई भी योजना जनप्रतिनिधियों की राय से नहीं बनाई जाती। मनमाने ढंग से प्रोजेक्ट पास किए जाते हैं जिसमें सरकारी धन का दुरुपयोग साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। हमारे शहर में एक ऐसा पुल बनाया गया है जिस पर से आज तक एक भी आदमी गुजरा नहीं है और करोड़ों रुपए का पुल बन करके छूट खड़ा है। एक लाल इमली की बिल्डिंग है, वो मिल बंद पड़ी है, तो उसकी दीवार को फसाड लाइट लगा करके चमकाने का काम किया गया है और उसी इलाके गलियों में पीने का पानी नहीं है, कूड़े की सफाई कोई इंतजाम नहीं है, सीवर जाम है। स्मार्ट सिटी लगातार धोखाधड़ी हो रही है और ये जनता के पैसे का बंदरबाट हो रही है, ये घोटाला है। शिक्षा के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, पर सच्चाई यह है कि छात्रवृत्ति योजनाएं अभी भी लंबित हैं। छात्रों को सही समय पर सहायता नहीं मिल रही है, शिक्षकों की भर्ती नहीं करी जा रही है, स्कूल शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। इस सदन में शिक्षा को लेकर बात आई है कि हम लोग अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं, दूसरे के बच्चों को कहाँ पढ़ाया जाए। मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपनी विधानसभा में 3 सरकारी प्राइमरी माध्यमिक स्कूलों को वर्ल्ड क्लास अल्ट्रा मॉडर्न बनाने का प्रयास किया है। मैं चाहता हूँ कि और भी साथी आगे उनको देखें और अपने क्षेत्रों में इस तरह के स्कूलों को बनवाएं। आयुष्मान भारत योजना एक सबसे बड़ा धोखा है। आयुष्मान कार्ड ना हो तो फिर भी अच्छा, किसी योजना का लाभ मिल जाएगा, पर आयुष्मान कार्ड है तो किसी योजना का लाभ नहीं मिलता। सरकारी अस्पताल में जाओ तो आयुष्मान मित्र बैठे केवल एनरोलमेंट करते हैं, क्योंकि उनका जो भुगतान होता है वो एनरोलमेंट की संख्या के हिसाब से होता है। अभी हमारे यहाँ के जिलाधिकारी ने एक अर्बन पीएचसी का मुआयना किया तो उसमें पाया कि 25 लोगों का सुबह से इलाज हो चुका था। वो अच्छे जिलाधिकारी हैं, उन्होंने फोन कर लिया एक मरीज को कि आपका हालचाल कैसा है, तबीयत कैसी है, दवा मिली कि नहीं मिली, तो वो बोले मैं तो बीमार ही नहीं हूँ। तो उन्होंने सारे फोन चेक कर डाले और कोई उसमें से मरीज बीमार नहीं था, क्योंकि आयुष्मान योजना का लाभार्थी था, इसलिए अस्पताल के उसमें रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया था। और प्राइवेट अस्पताल तो हलचल लेते हैं, जैसे ही बता दो कि आयुष्मान कार्ड पास में है वो इलाज करने से मना कर देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वादों के शहर में सच्चाई गुम है, हर तरफ जश्न है लेकिन जनता खून के आंसू रो रही है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, कब तक जनता को सपनों में उलझाएंगे? अब वादों को हकीकत में बदल कर दिखाइए। अगर नहीं दे सकते तो विकास की गारंटी तो कम से कम झूठे आंकड़े तो मत दिखाइए। मैं अंतिम में राज्यपाल के भाषण में जो मैंने संशोधन दिए थे अपनी विधान संबंधित उन पर बल देता हूं कि महोत्सव पंडाल नानाराव पार्क का शुल्क 51,000 रुपए से घटा करके 11,000 रुपए किया जाए। आदर्श व्यायामशाला को नगर निगम के नियंत्रण से मुक्त किया जाए। टूटा बरासाला मालवी पार्क का पुनर्निर्माण कराया जाए। उर्सुला अस्पताल में हाई डिपेंडेंसी यूनिट की स्थापना की जाए। जेके कैंसर अस्पताल में का आधुनिकीकरण किया जाए। चेस्ट हॉस्पिटल की सुविधाओं का विस्तार किया जाए।
हाईलाइट हॉस्पिटल की बर्न यूनिट को शीघ्र चालू किया जाए। पांडुनगर बीमा अस्पताल का निर्माण पूर्ण कराकर जनता के लिए खोला जाए। केपी अस्पताल बिहार रोड में 125 kV जनरेटर और डिजिटल एक्सरे मशीन लगाई जाए। शहर से आवारा जानवर हटाए जाए। फेरी नीति का सही अनुपालन हो। केसको ने जो अंडरग्राउंड लाइंस के नाम पर रोडें खोद के छोड़ दी हैं, इनको बनवाने के लिए सही ढंग से दोबारा जांच करा करके रोड कटिंग जमा कराई जाए। समय के अंदर खत्म करने के लक्ष्य से मैं एक अंतिम संदेश देना चाहता हूं कि आशा की एक किरण बाकी है। राह मुश्किल है मगर रुकना नहीं है। सत्य की इस लड़ाई में झुकना नहीं है। हर घोटाले का हिसाब लिया जाएगा। हर नाइंसाफी का जवाब दिया जाएगा। हम विपक्ष में है लेकिन जनता के हित में है। हम लड़ते रहेंगे, सच बोलते रहेंगे और सरकार की नाकामियों को बेनकाब करते रहेंगे, क्योंकि अखिलेश है तो भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजेश।